दुख में जाकर के पूर्ण होता है, उसका नाम है आर्त ध्यान। आर्त शब्द का अर्थ होता है पीड़ा, दुख। तो एक आर्त ध्यान होता है रोगों के कारण, व्याधि से जुड़ा हुआ आर्त ध्यान। और आर्त ध्यान जो सबसे ज्यादा आर्त ध्यान होता है व्यक्ति का, वो है भोगों से जुड़ा हुआ आर्त ध्यान। भोगों से जुड़ा हुआ आर्त ध्यान। मान लीजिए किसी व्यक्ति की पत्नी गुजर गई, पत्नी तो गुजर गई, लेकिन उसके साथ बिताए गए दिन, बिताया गया जीवन, अब वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। दिन में भी पीछा करते रहते हैं, रात को भी वो पीछा करते रहते हैं। बाहर से बड़ा अच्छा व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन भीतर से भोगेच्छाओं में घिरा हुआ, मन की लेशाओं में घिरा हुआ व्यक्ति दिन में भी और रात में भी देवी के मंदिर में जाता है तो देवी के मंदिर में देवी उसको कम दिखाई देती है, और देवी के उल्टे सुल्टे इधर उधर के तत्व उसको ज्यादा नजर आते हैं। ये सब किसके कारण है? व्यक्ति के मन में चलने वाले आर्त ध्यान के कारण। व्यक्ति के मन में चलने वाले आर्त ध्यान के कारण। चलिए, भले ही इसको आप मजाक के रूप में लीजिएगा, लेकिन ये सच्ची घटना मैं आपको बताता हूं। और घटना ये है, बहुत वर्ष पहले जब हम मद्रास में थे, बहुत वर्ष पहले जब हम मद्रास में थे, तो एक व्यक्ति की पत्नी गुजर गई थी। वो व्यक्ति जहां पर हमारा प्रवास था, उस समाज का मुखिया, अध्यक्ष, लीडर। तो उसके 5-5 बेटे थे, लेकिन वो अपने घर को छोड़ करके स्थानक में आकर के सो जाया करता। तो पहले तो हमने समझा कि ये व्यक्ति इसलिए स्थानक में आकर सोता है कि भाई पत्नी गुजर गई, तो अब घर में रह के क्या करेगा, अपना धर्म कर्म में लग गया होगा। लेकिन एक दिन हमारे पिता ने हमको रात को 2 बजे जगाया, और रात को 2 बजे जगा करके कहा, बच्चों खड़े हो और देखो ये आदमी क्या कर रहा है। तो हम खड़े हो गए। हमने देखा तो आदमी हाथ पांव पटक रहा था, और हाथ पांव पटकते हुए जोर जोर से कह रहा था, अरे तू तो मर गई, मेरा जीना हराम कर गई। तू तो मर गई, मेरा जीना हराम कर गई। ये सब क्या है? ये आर्त ध्यान है, ये संक्लिष्ट आर्त ध्यान है। ये एक ऐसा आर्त ध्यान है, पत्नी चली गई, तुम्हारे जीवन में शील का अब उदय आ गया है, ब्रह्मचर्य का उदय आ गया है, लेकिन वो ब्रह्मचर्य नहीं हुआ। तुम्हारे भीतर केवल आर्त ध्यान ही आर्त ध्यान चल रहा है, भोग जनित आर्त ध्यान चल रहा है। कौन सा आर्त ध्यान चल रहा है? भोग जनित आर्त ध्यान चल रहा है। बस मन उसमें खोया है, यादों में खोया है। पत्नी मर जाती है, बेटा मर जाता है, माँ बेटे की याद में खोई रहती है। रोटी खाने के लिए बैठती है, बच्चे की याद आ जाती है, रोटी नहीं खा पाती। ये सब क्या है? अब मन में दुख है। भाई जो मर गया वो तो वापस आने वाला नहीं है। इसलिए चाहे इष्ट का वियोग हो, चाहे अनिष्ट का संयोग हो, अपने लिए यही बेहतर है कि तुम संयोग और वियोग, ये दोनों धाराएं सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं, धूप छांव के खेल की तरह हैं, हमेशा रहेंगी। इसलिए हमेशा सहजता से जियो। जो होना है सो हो जाए, जिनको जाना है जाए, रहना है रहे। लाभ होना होगा तो होगा, हानि होनी होगी तो होगी। बोले साहब नीचे आग लग गई। भाई मैं क्या करूं, आग लग गई तो, नीचे आग लग गई तो मैं क्या करूं? कहते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य जब अपना प्रवचन दे रहे थे, तो गांव के लोग दौड़े हुए आए और कहने लगे कि मिथिला में आग लग गई है, मिथिला में आग लग गई है। तो याज्ञवल्क्य भी राजा जनक से कहते हैं, राजन जाओ जाओ, तुम्हारी नगरी में आग लग गई, जाओ। तब राजा जनक कहते हैं, मिथिलायाम दह्यमानायाम न में दहति किंचन। अगर ये मिथिला जल रही है तो इसमें मेरा क्या जल रहा है? मैं क्यों जाऊं दौड़कर बचाने के लिए? जिनको बचाना है वो कोई पांगड़े थोड़ी हैं, वो कोई अपाहिज या विकलांग थोड़ी है, वो खुद अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं। भगवान, आप तो जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, आप तो अपना वही स्पिरिचुअल नॉलेज, अपना वही आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक वाणी, उसका मुझे अमृतपान कराते रहें। सहजता से जियो, सहजता से रहो।
जीवन का ये बुनियादी मंत्र है। एक तरह से आर्त ध्यान से उपरत होने के लिए यह पहला और दिव्य मंत्र है कि सहजता से जियो। सहजता से कहीं जाना पड़े चले जाओ, नहीं जाना है अनावश्यक अपने जीवन में लोड मत उठाओ। एक शब्द अपने दिमाग में नोट कर लो, LML। अपने दिमाग में एक शब्द नोट कर लो, LML, लोड मत लो। LML, लोड मत लो। ज्यादा छाती कूटा मत करो, ज्यादा सरपच्ची मत करो। उखड़ में माथा डालोगे तो मूसल जरूर आके पड़ेगा। उखड़ में माथा डालोगे तो मूसल आके पड़ेगा। इसलिए जो होता है उसको होने दो। आदमी के लिए कई दफा गांधी जी के 3 बंदर प्रसिद्ध हैं। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। मैं गांधी जी के 3 बंदरों को बदल देना चाहूंगा और मैं कहूंगा, अरे भाई कभी कभी गूंगे भी बनो, कभी कभी अंधे भी रहो और कभी कभी बहरे भी बन जाओ। कभी कभी बहरे भी बन जाओ। हर चीज को तुम सुनना चाहोगे तो दुनिया में इतनी बातें होती हैं कि तुम शांति से जी ही ना पाओगे। इसलिए नेगलेक्ट होता है, उसको होने दो। कोई आकर पूछे तो जवाब दे दो, कोई आकर ना पूछे तो मस्त रहो। कोई आकर मान दे तो ले लो, कोई आकर मान ना दे तो तेरी मर्जी। अपना माथा अपन कहां तक डालते रहेंगे। आप अगर दादाजी हैं, घर से बहू गई, अब आपको इस बात का टेंशन हो गया कि घर से बहू गई, मुझे पूछे बिना चली गई। अरे यार गई वो है, नुकसान उसका होगा, लेकिन टेंशन अपन अपनी पालते हैं। सहजता से जियो। वो बोल के जा रहा है, साहब हम जा रहे हैं, ठीक है पधारो। वो बोले बिना जा रहा है, ऐसे ही जाने दो, अच्छा है, अपना टेंशन कम हुआ। अगले का ध्यान अपने को रखने की जरूरत ना पड़ेगी। कोई आदमी बोल के जाएगा कि साहब मैं वहां जा रहा हूं और 2 बजे तक आऊंगा, तो पीछे सोचना पड़ता है, भाई 3 बज गए अभी तक वो नहीं आया, तो उसका टेंशन पालना पड़ता है। वो बोल के ही नहीं गया तो अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। अब पीछे कोई ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। सहजता से जियो। जीवन का मंत्र क्या है? सहजता से जियो। मिल गया खा लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं। बहुत अच्छा है। कभी कभी बहरे बनो, कभी कभी अज्ञानी भी बनो। सब चीजों के बारे में ये मत कहो कि मैं जानता हूं, जूते आ पड़ेंगे तेरे माथे पर। कभी कभी अज्ञानी बने, मुझे मालूम नहीं। माथा फोड़ी से बचने का पहला मंत्र है मुझे नहीं मालूम। माथा फोड़ी से बचने का पहला मंत्र है मुझे नहीं मालूम। वो कहता है कि मैं जानता हूं, बोले खड़ा हो, बोले जानता हूं तो वो चीज लाके दे। तो माथा फोड़ी से बचने का पहला मंत्र ये हो गया, मुझे नहीं मालूम। ज्यादा माथा फोड़ी मत करो भाई, नहीं तो यही आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता रहेगा। अगर धर्म ध्यान हो जाए तो श्रेष्ठ, शुक्ल ध्यान हो जाए तो अति उत्तम, पर कम से कम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो नहीं ही होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कभी कभी बहरे भी बनो, कभी कभी अंधे भी हो जाओ। देखते हुए भी कह दो मैंने नहीं देखा। अगर कह दो कि मैंने देखा, जाना पड़ेगा कोर्ट कचहरी में। कोर्ट कचहरी में जाना पड़ेगा और वहां पर बोलेगा क्या तूने देखा, बोल सच क्या देखा। ये वो गीता पर हाथ रखकर कहे कि मैं जो बोलूंगा सच कहूंगा। तो सबसे बढ़िया मंत्र है मुझे नहीं मालूम। मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। वो कहते हैं कि एक गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ चले जा रहे थे कि इतने में ही एक लोमड़ी आई। लोमड़ी उनके पास से गुजरी और सामने 2 पगडंडियां थी, वो इधर की पगडंडी से आगे बढ़ गई, दौड़ गई। इतने में ही 2 मिनट के बाद में पीछे 4 शिकारी आए और 4 शिकारियों ने जैसे ही उन 2 आदमियों को देखा, पूछा कि इधर से कोई लोमड़ी गई। बोले हाँ गई। बोले किधर गई? गई तो थी उधर, मगर बता दिया इधर। तो उधर चले जाते हैं। शिष्य पूछता है गुरु से कि गुरुदेव ये आपने गलत जवाब कैसे दिया? आप तो कभी मिथ्या बोलते ही नहीं है, असत्य बोलते ही नहीं है,
तो गुरु कहते हैं अगर इस समय अपन सत्य बोलते तो मैं नहीं समझता वो सत्य सत्य होता, क्योंकि वो सत्य किस काम का जो किसी दूसरे की जान ले ले। वो सत्य किस काम का जो दूसरे की जान ले ले। वो सत्य बोला हुआ किस काम का जो किसी आदमी को 4 गालियां दिलवा दे, 4 दंड दिलवा दे। नहीं, वो सत्य सत्य नहीं है। परिस्थितियों को देखो, समझो, सहजता से जीवन जियो। ध्यान के मार्ग पर जीने वाले व्यक्ति को अपने जीवन के साथ इस दिव्य मंत्र को जोड़ लेना चाहिए। जियो लेकिन सहजता से जियो। तो अगर हम सहजता से जिएंगे, इष्ट का वियोग हो गया तब भी, अनिष्ट का संयोग हो गया तब भी ठीक है, सहज है। ओ हाकू इनकी वो कहानी हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए। ओ तो ऐसा है, ठीक है। सम्मान दे दिया तो भी ठीक है, और किसी ने आकर के उपालंब दे दिया तो भी ठीक है। हो तो ऐसा है, ठीक है। किसी ने आकर कह दिया कि इस महिला के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है, हो ऐसा है, ठीक है। इसको भी सहजता से लो। और अगर किसी ने कह दिया कि ये जो बच्चा है वो आपका नहीं है, वो किसी और का है, गलत आप पर आरोपण लग गया, तब भी कह दो ओ तो ऐसा है, ठीक है। जब इतनी सहजता जीवन में आ जाती है, इतनी सहनशीलता जीवन में आ जाती है, तब कोई व्यक्ति आर्त ध्यान के दुखों से, आर्त ध्यान के कारण होने वाले भव चक्र के भ्रमण से, तब कोई व्यक्ति मुक्त हो पाता है। ज्ञानी अपन लोगों से कहते हैं कि व्यक्ति आर्त ध्यान न करे, रौद्र ध्यान न करे, क्योंकि ये भव चक्र के निमित्त हैं। भव चक्र में अपन लोगों को भटकाते हैं। जो लोग अपनी मुक्ति चाहते हैं, जो लोग अपने अंतर्मन की शांति और आनंद के मालिक बनना चाहते हैं, उनमें से हर किसी व्यक्ति को सहजता से जीना चाहिए, ताकि वो आर्त ध्यान से उपरत हो सके, मुक्त हो सके। भगवान करे अपन लोग बहुत कुछ मात्रा में आर्त ध्यान से मुक्त हैं, पर कभी कभी फिर भी अगर कभी कभार कोई आर्त ध्यान की आंशिक रेखा अपन लोगों के भीतर आ जाती हो, तो अपन लोग उसका बोध रखें, उससे छुटकारा पाने की कोशिश करें, और बोध रखें मेरा मन ही मेरी हर चीज का आधार है। मैं अपने मन को ठीक रखूं, अपने मन का मालिक खुद बनूं, अपने मन का गुरु खुद बनूं, क्योंकि मन ही मंदिर, मन ही देवता, सब कुछ मन है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले तब उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा और मोरा मन दर्पण कहलाए। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक